नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोलंकी महाकाल जी के स्टडी पॉइंट में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 8, 9, 10, 11 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को समझेंगे। तो दोस्तों, आज का मोटिवेशन है, मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। अगर आप ये समझ लें कि अभी मैं जीता नहीं हूँ, मुझे और कोशिश करना है, तो आप जीवन में सक्सेस हो सकते हो अगर आप हार नहीं मानोगे तो। आज का पहला जो क्वेश्चन है आपका है, किस देश ने 17वीं बिम्स्टेक मंत्रिस्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो मेरे दोस्तों, ये की है किसने? श्रीलंका ने। ठीक है दोस्तों, श्रीलंका ने की है। अच्छा, हाल में ही श्रीलंका ने जो ताड़ का तेल है उसे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है मेरे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आपका जो है, किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाला उपकरण विकसित किया है? किसने 1 घंटे में डेंगू का पता लगाने वाले उपकरण को विकसित किया है? तो दोस्तों, ये किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, IIT दिल्ली की स्थापना 1961 में हुई थी। कब हुई थी मेरे दोस्तों? 1961 में हुई थी। तीसरा आपका जो क्वेश्चन है, सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं मेरे दोस्तों बांग्लादेश की। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच एक नई ट्रेन जो चालू हुई है उसका नाम है मिताली ट्रेन है। और मैत्री बंधन पहले से, अब 3 ट्रेनें भारत बांग्लादेश के बीच में चल रही है, मैत्री बंधन और मिताली। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी कोविड-19 के बाद पहली बार किस देश की यात्रा पर गए? तो वो भी बांग्लादेश की यात्रा पर गए मेरे दोस्तों। ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने सप्ताह में 5 दिन काम करने का निर्णय लिया गया है? तो ये लिया है मध्य प्रदेश सरकार ने। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार की बात आ रही है, मध्य प्रदेश की बात आई है यहाँ। तो मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण पुरस्कार जो दिए जाते हैं उनके संबंध में अपन समझ लेते हैं। तो तानसेन पुरस्कार की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? 1980 में। कालिदास पुरस्कार की स्थापना 1980 में। तुलसी सम्मान स्थापना 1983 में। लता मंगेशकर पुरस्कार 1984 में। कबीर सम्मान पुरस्कार जो रहे 1986 में। इकबाल सम्मान 1986 में। कुमार गंधर्व सम्मान 1992। शरद जोशी सम्मान 1992। मैथिली शरण गुप्त 1987। अच्छा, देवी अहिल्या सम्मान 1996। किशोर सम्मान 1997। महात्मा गांधी सम्मान 1995। अच्छा, राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2012 में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इनकी स्थापना मैंने आपको बताई। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपका जो है, किस देश ने टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग ना लेने की घोषणा की? मतलब कि भाग नहीं लेगा। तो ये कोविड-19 के कारण क्या कर रहा है? ये भाग नहीं ले रहा है, उत्तर कोरिया। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। छठा क्वेश्चन है, हाल ही में मधु क्रांति पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये किया आपके नरेंद्र सिंह तोमर। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर कौन है? तो ये आपके है कृषि मंत्री। ठीक है, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में कृषि मंत्री है। यह योजना 3 वर्ष के लिए है तथा इसे मीठी क्रांति लाना चाहते हैं, मीठी क्रांति को लाना चाहते हैं। अच्छा, मधुमक्खी पालन को अध्ययन को एपीकल्चर कहा जाता है। भारत की पहली शहद परीक्षण लेबोरेटरी कहाँ खोली गई है? तो ये आनंद, गुजरात में खोली गई है मेरे दोस्तों। ठीक है। सातवां आपका क्वेश्चन है, पोंग डैम लोक वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका स्थित है मेरे दोस्तों हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। इस बांध को 1975 में बनाया गया था। रामसर स्थल में सम्मिलित है। भारत में 42 रामसर साइट है। अच्छा, रामसर संधि 2 फरवरी 1971 को हुई थी और बोटोलिस बीमारी के कारण प्रवासी पक्षियों की मौत सांभर झील में हुई है। मतलब जो एक बीमारी थी, अभी हाल में ही क्या हुआ है, सांभर झील में बोटोलिस में एक बीमारी थी, उसके कारण पक्षियों की मौत हुई है। ठीक है। अच्छा, इसकी जो राजधानी है वो कौन सी? राजधानी इसकी शिमला है। स्थापना इसकी 25 फरवरी 1971। राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। उच्च न्यायालय जो है शिमला में स्थित है। 1971 में इसकी स्थापना हुई और मुख्य न्यायाधीश कौन है यहाँ के? लिंगप्पा नारायण स्वामी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो पोंग डैम अभी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यहाँ भी कुछ प्रवासी पक्षियों की मौत अभी हाल में हुई है, इस कारण ये चर्चा में है। ठीक है मेरे दोस्तों।
8वां जो क्वेश्चन है आपका, ब्रिक्स के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर की पहली बैठक, ठीक है ना दोस्तों, पहली बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो ये की गई अपने देश भारत के, ठीक है ना दोस्तों। किसके द्वारा की गई है? भारत के द्वारा की गई है ना मेरे दोस्तों। तो भारत की तरफ से वित्त मंत्री सीतारमन और आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने किए, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, ब्रिक्स का पहला सम्मेलन रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था और 2010 में दक्षिण अफ्रीका सम्मिलित हुआ इसमें। मतलब नवीनतम देश इसका कौन सा है ब्रिक्स का? तो वो है दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका इसके सदस्य देश हैं दोस्तों। अच्छा, 9वां क्वेश्चन आपका है, प्रदेश के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो ये मेरे दोस्तों किया जाएगा राम स्नेही घाट, बाराबंकी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, इसको नवाबों की शहर भी से कहते हैं लखनऊ को। अच्छा, लखनऊ राज्य की स्थापना, मतलब कि अपना उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ के राज्यपाल है। अच्छा, मुख्यमंत्री आदित्य नाथ है और मुख्य न्यायाधीश यहाँ के गोविंद माथुर हैं, ठीक है दोस्तों। अच्छा, पशुओं के लिए युद्ध स्मारक, मतलब कि ये मेरठ में बनाया जा रहा है। और भारत के ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी की स्थापना, मतलब भारत में पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये कुशीनगर उत्तर प्रदेश में की जा रही है दोस्तों। 10वां आपका जो क्वेश्चन है, 2020 का AM ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया गया? 2020 का AM ट्यूरिंग अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अल्फ्रेड वी अहो व जेफरी डेविड उलमैन को संयुक्त रूप से दिया गया। मतलब 2 व्यक्ति को दिया गया है, अल्फ्रेड वी अहो व जेफरी डेविड उलमैन को दिया गया है मेरे दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये इस पुरस्कार की स्थापना 1966 में हुई। इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, मतलब कि जो है इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। और भारत के एकमात्र व्यक्ति है जिसे यह पुरस्कार 1994 में दिया गया है, राजगोपाला रेड्डी को। किसको दिया गया? राजगोपाला रेड्डी को दिया गया 1994 में, ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, 11वां जो क्वेश्चन है, स्कूली छात्रों के लिए मासिक माइक्रो छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है मेरा दोस्तों आपका सिक्किम है। अच्छा, सिक्किम है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और इसकी स्थापना कब हुई? 16 मई 1975 को ये राज्य बना, ठीक है। और राज्यपाल कौन है यहाँ? गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। मुख्य न्यायाधीश कौन है? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। अच्छा, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम ही है। और यहाँ नथुला दर्रा और जेलेपाला दर्रा है स्थित है, ठीक है दोस्तों। आपका 12वां जो क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है जिसको आम जनता के लिए खोला गया है? 14 लेन वाला भारत का पहला एक्सप्रेसवे मेरे दोस्तों ये है आपका दिल्ली और मेरठ के बीच में, ठीक है मेरे दोस्तों। इसे 1 अप्रैल 2021 को आम जनता के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली से मेरठ तक 96 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये, दिल्ली और मेरठ के बीच में 96 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है ये। नेशनल, मतलब कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? तो 1988 में इसकी 1988 के अधिनियम में इसकी स्थापना की गई। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 2017 से 2018, मतलब से 2017-18 से भारत माला कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन आता है भारत माला कार्यक्रम क्या है? तो ये सड़क के संबंध में है, ठीक है। इसे किसे मंत्रालय के द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। अच्छा, इसके मंत्री कौन है? इसके मंत्री है नितिन गडकरी, ठीक है दोस्तों। अच्छा, 13वां जो आपका क्वेश्चन है, महाकवि सूरदास की तपस्या स्थली का मौजूद नाम महमूदपुर को किस नाम में बदलने को मंजूरी दी गई है? तो ये आपको दी गई है मेरे दोस्तों, ये आपको दी गई है पारासोली, ठीक है। अच्छा, ये महमूदपुर उत्तर प्रदेश में है मेरे दोस्तों। अच्छा, सूरदास कवि को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास कवि को प्रमुख रचना है सुरसागर, सुरसरावली, साहित्य लहरी, ठीक है। और सूरदास ब्रज भाषा के कवि, कहाँ के हैं मेरे दोस्तों? ब्रज भाषा के, ठीक है। अच्छा, आपका 15 जो क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया आपका 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। अच्छा, तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस। 15वां आपका जो क्वेश्चन है आपका, सीडीबी बैंक के नए अध्यक्ष प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो ये आपके बने हैं मेरे दोस्तों एस रमन। ठीक, कौन बने हैं? एस रमन। लघु उद्योग और विकास बैंक की स्थापना 1990 में हुई। मतलब कि इसका जो नाम है वो लघु उद्योग और विकास बैंक, ठीक है, इसकी स्थापना 1990 में हुई और इसका मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। मुद्रा योजना को इसी बैंक द्वारा चलाया गया था। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना जो चालू हुई थी इसी बैंक द्वारा चलाया गया था। अच्छा, इसके जो पीएम मुद्रा योजना है इसकी स्थापना कब हुई, शुरुआत कब हुई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को इसकी स्थापना हुई है। तो नमस्कार दोस्तों, ये था आज का करंट अफेयर और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।